हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द थ्री फेज पावर। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ थ्री फेज सिस्टम, स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज द थ्री फेज पावर, यानी कि थ्री फेज सिस्टम में पावर की वैल्यू कितनी होगी उसको हमें कैलकुलेट करना है। जैसा कि आप जानते हैं सिंगल फेज सिस्टम में जब हम लोगों ने पावर निकाली थी उसमें आपका वी आई कॉस फाई आपका सिंगल फेज के लिए पावर थी। तो थ्री फेज पावर हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब जो हमारे पास थ्री फेज वोल्टेज थे, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास वी आर की जो वैल्यू थी दैट वाज वी मैक्स साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास वोल्टेज था। ठीक, वी वाई जो वोल्टेज था दैट वाज वी मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। ठीक, और वी बी दैट वाज वी मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस 120 या माइनस 240 डिग्री, राइट। तो अब ये हमारे पास वोल्टेज थे, इस वोल्टेज में ये जो हमारी है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो हम चाहते हैं कि इस मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग आरएमएस वैल्यू में से इक्वेशन को रिप्लेस कर दें। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 VPH साइन ओमेगा टी। VPH यहाँ पर क्या है, दैट इज द फेज आरएमएस वैल्यू, इसको हम लोग लिख रहे हैं। ठीक, फिर ये हो जाएगा आपका √2, ये भी VPH साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, और ये आपका हो जाएगा √2 VPH साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, राइट। तो इस इक्वेशन को हम लोग मैक्सिमम वैल्यू को आरएमएस वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि वी आर एम एस इज इक्वल टू, वी नो दैट कि वी आर एम एस जो होता है दिस इज इक्वल टू वी मैक्स बाई √2। तो वी मैक्स इज इक्वल टू √2 इंटू वी आर एम एस। सो ये आपकी वैल्यू कौन सी है, वी आर एम एस वैल्यू है, और इसको हम लोग फेज के लिए लिख रहे हैं, इसलिए VPH लिख दिया। सिमिलरली क्योंकि पावर निकालना है तो करंट भी चाहिए, तो अब करंट कितनी हो जाएगी, तो आई आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो इसके लिए करंट हम लिखेंगे, तो कोई भी सर्किट हो आपका करंट इससे कुछ ना कुछ फेज एंगल आपकी लैग करेगी। सो दैट मीन्स वी मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 5, ये हमारा करंट आई आर हो गया। आई वाई की इक्वेशन क्या हो जाएगी, सॉरी, देयर इज आई मैक्स, आई मैक्स यहाँ भी आपका आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 5 माइनस 120 डिग्री। ठीक, और आई बी इज ऑल्सो दैट इज आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस 120 डिग्री। तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो हमारा करंट है वो वोल्टेज से 5 डिग्री लैग कर रही है, इसीलिए सभी में क्या हमने लिख दिया -5 एंगल, इसको कन्वर्ट कर दिया। इस मैक्सिमम करंट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आरएमएस वैल्यू में इसको लिख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे, √2 IPH साइन ओमेगा टी माइनस 5, ये हो जाएगा √2 IPH साइन ओमेगा टी माइनस 5 माइनस 120 डिग्री। ठीक, ये भी हो जाएगा √2 IPH साइन ओमेगा टी माइनस 5 प्लस 120 डिग्री। ठीक है, तो ये आपकी करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू हो गई। अब पावर निकालना है, तो पावर हम जानते हैं कि दैट इज द V इंटू आई। तो इंस्टेंटेनियस पावर कितना हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं सो दैट इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट। तो वी आर इंटू आई आर लिखेंगे हम लोग, तो वी आर इंटू आई आर प्लस वी वाई इंटू आई वाई प्लस वी बी इंटू आई बी। तीन फेज हैं, तो एक फेज पावर, टू फेज पावर और थर्ड फेज पावर। तो इस तरह से तीनों का एडिशन होगा तो इंस्टेंटेनियस। अब इनकी हम लोग क्या करेंगे,
वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। सो व्हेन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ, अब ये देखिए इसकी हम लोग वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखते हैं दैट इज इक्वल्स टू वी आर, दैट इज √2 VPH साइन ओमेगा टी इंटू IR, दैट इज √2 IPH साइन ओमेगा टी -5, ये हो गया, प्लस VY दैट इज √2 VPH साइन ओमेगा टी -120 डिग्री इंटू √2 IPH साइन ओमेगा टी -5 -120 डिग्री, राइट, दो गया। प्लस थर्ड है आपका VB के लिए, सो दैट इज √2 VPH IPH, सॉरी, देयर विल बी ए √2 साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, ठीक है। और करंट हो जाएगी √2 IPH साइन 120 साइन ओमेगा टी -5 प्लस 120 डिग्री, ठीक है। तो पहला हो गया ये वोल्टेज VR IR, VY IY, ठीक, VB IB, इन दोनों को सब सॉल्व करेंगे तो ये √2 आपका कितना हो जाएगा 2, ये हो गया VPH IPH साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी -5 प्लस 2 VPH IPH and that becomes sin omega t -120 degree into sin omega t -5 -120 degree, right, plus 2 VPH IPH sin ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, और करंट हो जाएगी आपकी, करंट का है साइन ओमेगा टी -5 प्लस 120 डिग्री, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग VPH IPH कॉमन ले लेंगे, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सभी में, ठीक, राइट। तो इतना आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू VPH IPH कॉमन ले लिया, इसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी, 2 बाहर था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी -5 प्लस 2 साइन ओमेगा टी -120 डिग्री इंटू साइन ओमेगा टी -5 -120 डिग्री प्लस 2 साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री इंटू साइन ओमेगा टी -5 प्लस 120 डिग्री, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आ गई। अब ये फॉर्मूला आपका किसका है, 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी -5। तो इसके पहले भी हम लोगों ने इसी सर्किट में इसको डिस्कस किया है जब पावर कैलकुलेट की थी। तो इसकी जो वैल्यू आपकी निकल के आती, दैट इज द फार्मूला ऑफ cos C माइनस cos D। तो इसको हम लोग क्योंकि हमें फार्मूला मालूम है, cos C माइनस cos D की वैल्यू बराबर कितना आएगा, 2 साइन C प्लस D/2 इंटू साइन D माइनस C/2। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आपकी देखिए क्या आएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं VPH
आई पी एच, यहाँ से आपका आएगा कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई मिलेगा। इसका फैक्टर कॉस सी माइनस कॉस डी से आ जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा कॉस फाई माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी, कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस फाई माइनस 240 डिग्री, ये इसका आएगा। थर्ड फैक्टर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई प्लस 240, ये इसका आ जाएगा। तो ये पहले फैक्टर का फर्स्ट, दैट इज फॉर सेकेंड एंड दिस इज फॉर थर्ड। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एवरेज पावर हमें चूंकि निकालनी है तो एवरेज वैल्यू ऑफ दिस जीरो होगी, एवरेज वैल्यू ऑफ दिस फैक्टर कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई माइनस 240 जीरो होगी, और एवरेज वैल्यू इसकी भी जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्वेंसी डबल हो गई है। तो हमने बताया था जब सिंगल फेज पढ़ रहे थे कि जब ये फ्रिक्वेंसी डबल हो जाएगी तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। तो हम जानते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ फैक्टर कितना, कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई जीरो होगी, कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई माइनस 240 डिग्री, इसकी वैल्यू भी जीरो होगी, और कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई प्लस 240, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। तो इन तीनों फैक्टर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जब ये फैक्टर जीरो हो जाएंगे तो एवरेज पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका मतलब एवरेज पावर जो होगी, एवरेज पावर इज इक्वल टू पी बराबर कितना बचेगा, वी पी एच आई पी एच इंटू 3 cos फाई, सो दैट कैन बी राइट एज 3 वी पी एच आई पी एच cos फाई, राइट। तो P बराबर आ गया आपका फेज वोल्टेज और फेज करंट का जो रिलेशन है, और cos फाई इज द पावर फैक्टर। तो पावर की वैल्यू है 3 VPH IPH cos फाई। तो अब देखिए हम लोगों ने थ्री फेज सिस्टम में दो तरह के सिस्टम डिस्कस किए थे, एक आपका स्टार कनेक्टेड सिस्टम और एक डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। तो फॉर स्टार कनेक्टेड में क्या कहा था, स्टार कनेक्टेड सिस्टम में हमने कहा था कि जो IL है दैट इज इक्वल टू IPH होगी, और VL बराबर √3 टाइम्स ऑफ VPH होगा, ठीक है ना। ये रिलेशन हमने निकाला है अभी लास्ट लेक्चर में। तो इस वैल्यू में जब यहाँ रखेंगे तो P बराबर कितना हो जाएगा, 3 VPH कितना है जाएगा, VL बाई √3, और IPH बराबर IL है, और ये आपका cos फाई हो गया। तो कितना आ गया, √3 VL IL cos फाई। तो ये देखिए पावर की जो वैल्यू निकल के आ गई, दिस इज √3 VL IL cos फाई, यानी कि लाइन करंट और लाइन वोल्टेज के टर्म्स में ये फॉर्मूला आपका निकल के आ गया, राइट। इसी तरह से डेल्टा के लिए देख लीजिए। तो डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में क्या था, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में जो रिलेशन हमने निकाला था दैट वाज VL इज इक्वल टू VPH और IL इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ IPH, ये हमारा डेल्टा सिस्टम में था। तो अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो P बराबर कितना हो जाएगा, 3 VPH बराबर VL है तो VL लिख दिया, IPH रखेंगे IL के टर्म्स में तो कितना आ जाएगा, IL बाई √3 cos फाई। तो फिर यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 VL IL
cos फाइव, तो ये P यानी कि पावर जो आपकी निकल के आ गई, दिस इज √3 VL IL cos फाइव। तो चाहे आपका सिस्टम स्टार कनेक्टेड हो चाहे डेल्टा कनेक्टेड हो, दोनों ही केसेस में पावर जो होगी लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के टर्म्स में दैट विल बी √3 VL IL cos फाइव, और फेज वोल्टेज फेज करंट के टर्म्स में कितनी हो जाएगी 3 VPH IPH cos फाइव। तो वैसे भी हम लोग अगर देखते हैं तो बैलेंस सिस्टम के केस में अगर 3 फेज हैं, एक फेज की पावर कितनी होती है VPH IPH cos फाइव, तो 3 फेज की होगी तो 3 टाइम्स कर देंगे। तो केवल ये बैलेंस सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशंस आपको याद रखना है, और ये डेरिवेशन पूरा आपको इसको एक बार हाथ से करके देखना है, याद रखना है। ओके, थैंक यू।